भगवान की आराधना कर लो, भगवान का स्मरण कर लो। सत्राधिक नामक जो राजा थे वो जंगल में भगवान की तपस्या करने निकले। और जब वो तपस्या करने निकले तो एक पैर पे खड़े होकर के सूर्य नारायण की तपस्या करने लगे। पृथ्वी के केवल मात्र ऐसे देवता जिन्हें हम सब देख पाते हैं, जिन्होंने सृष्टि में अंधकार को मिटाया है, समाप्त किया है, ऐसे सूर्य नारायण की तपस्या करने लगे। समय बीत गया, एक पैर पे खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं। इतनी कठोर तपस्या देख करके सूर्य नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज सूर्य नारायण प्रसन्न हुए तो सूर्य नारायण प्रकट हुए राजा के सामने और राजा से कहने लगी, राजन मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हें शीघ्र दूंगा। राजा हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, प्रभु मुझे कुछ और नहीं चाहिए, केवल चाहिए तो मात्र आपके चरणों में जगह चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक राजा की वात्सल्यता को देख के, करुणता को देख करके सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए कि दुनिया धन दौलत, हीरा मोती जवाहिरा इत्यादि मांगती है, लेकिन धन्य है सत्राधिक राजा जो केवल भगवान के चरणों में जगह मांग रहा है। तो महाराज सूर्य नारायण प्रसन्न होके बिना मांगे राजा को समयांतक मणि दिए। क्या मणि? और वो मणि पाकर के राजा बड़े प्रसन्न हुए, बड़े मगन हुए। वो मणि राजा लेकर के अपने राज्य में आए और राज्य में आए तो बड़े खुश हैं। राजा कहीं भी जाते हैं, सत्राधिक राजा कहीं भी जाते तो गले में मणि धारण करके जाते। भाई समयांतक मणि चमक रही, इतनी सुंदर, इतनी तेज है उसमें। महाराज एक दिन सभा लगी हुई थी, राजाओं की सभा में सत्राधिक राजा गए। वहां पे बड़े बड़े संतों का आगमन हुआ था, त्यागी जनों का आगमन हुआ था। और जब राजा वहां पर गए भैया, तो वहां पर कौन आया था? ठाकुर जी। ठाकुर जी मतलब समझ रहे हो, भगवान श्री कृष्ण। तो महाराज अब कभी ऐसा होता है ना कि हमारे आपके पास जब कोई अमूल्य वस्तु होती है, कीमती चीज, जैसे कई माताओं को देखना, अगर उनके हाथों में 5 अंगूठी है तो वो बार बार कहीं जाएंगी तो उंगली के इशारे से बात करेंगी, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है। क्यों? क्योंकि दुनिया देखी कि मेरे पास 5 अंगूठी है। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है, अगर गले में सोने का चैन पहन लेगा ना और कहीं जाएगा रिलेशन में, रिश्तेदारों के यहाँ, तो वो जो मोटा चैन गले में होगा ना, बार बार उसी पे हाथ फेरेगा। क्यों फेरेगा? कि कोई देख रहा है
कि नहीं देख रहा है। सत्राधिक राजा जो था बार बार मणि की तरफ देखता, मणि की तरफ इशारे करके बात करता। ये भाव को देख करके ठाकुर जी को हंसी आ गई। भगवान हंसने लगे, और जब हंसने लगे तो यदि आपको कोई देख करके व्यक्ति हंसे तो हम आप क्या सोचते हैं भैया कि हो ना हो मेरे को देख के हंस रहा है, सोचते हैं ना। अब जब ठाकुर जी हंसने लगे तो राजा को बड़ा क्रोध आया, और राजा सोचने लगा कि ये मणि देख करके मेरी मणि देख करके इनको हंसी आ रही हो। राजा क्रोध में आकर के अपने राज्य आ गए। अब भाव को सुनिएगा भैया। जब राजा अपने राज्य आ गए तो राजा का भाई शिकार खेलने जंगल जा रहा था, और आया, हाथ जोड़ करके कहता है, भैया मैं जंगल में शिकार खेलने जा रहा हूँ, इसलिए आप अपनी मणि दे दो तो मैं भी धारण कर लूं। सत्राधिक राजा जो था वो मणि उतार करके अपने छोटे भाई को दे दिया, और जब भाई को दे दिया महाराज, तो जंगल में राजा का भाई शिकार खेलने गया, तो शिकार खेलने जब गया तो उसका सामना एक सिंह से हुआ। सिंह यानी बोलो, नहीं पता क्या होता है प्यारे? शेर से हुआ। और जब शेर से हुआ तो शेर को जैसे ही राजा का भाई मारने चला, सिंह गर्जना किया और छलांग लगाई और उसके गले पे पंजा लग गया, और वो वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हुआ। महाराज अब उसके गले में जो मणि चमक रही थी, वो शेर क्या किया, अपने मुख में लेकर के चल दिया, और जब मुख में लेकर के चल दिया भैया, तो शेर का सामना एक रीछ से हुआ। किससे हुआ? बोलो जी। शेर का सामना रीछ से हुआ। रीछ मतलब नहीं पता। रीछ मतलब भालू। क्या? भालू से हुआ। और जब भालू से हुआ तो शेर में और भालू में युद्ध हुआ, और जब युद्ध हुआ तो शेर को मार करके भालू ने वो मणि अपने मुख में ले ली। कौन सी मणि? समयांतक मणि, जो सत्राधिक राजा को सूर्य नारायण ने दी थी। महाराज अब जब भालू के पास मणि चली गई तो वो भालू मणि ले करके आगे बढ़ा, और अपनी गुफा में जा करके वो मणि किसको दे दिया? अपने बच्चों को दे दिया। अब जब बच्चों को दे दिया तो भाई बच्चे चमकती हुई मणि को पा करके उनको लगा कोई खेलने वाली चीज है। बच्चे उछाल उछाल करके खेलने लगे। समय बीत गया भैया। जब राजा का भाई वापस घर नहीं आया तो महाराज, जब राजा का भाई वापस नहीं आया तो सत्राधिक राजा जो है वो कहता है, हो ना हो मेरे भाई को कृष्ण ने मार दिया होगा। क्यों मार दिया होगा? क्योंकि जब मैं सभा में गया था तो मेरी मणि देख करके वो हंस रहे थे, और मेरी मणि वो चोरी कर लिए होंगे, मेरी मणि वो ले लिए होंगे। ये बात ठाकुर जी को पता चली, कृष्ण को।
ठाकुर जी कहते हैं अभी तक तो केवल दूध दही में चोरी किया करता था, दूध दही चुराता था तो चोर कहती थी दुनिया, लेकिन आज मुझ पर इतना बड़ा क्या लग रहा है, इल्जाम लग रहा है, वो भी चोरी का इल्जाम लग रहा है कि मैंने मणि चुराई, इसलिए मुझे चोरी से बचना है। बोलो राधे राधे। तो महाराज ठाकुर जी उसी जंगल में आते हैं, कौन सी जंगल में, जहां पर राजा के भाई को शेर ने मारा था। जब जंगल में आते हैं तो देखते हैं कि शेर के पंजे बने हैं। ठाकुर जी पंजों के पास में जाते हैं, थोड़ी देर में पंजा समाप्त हो जाता है। फिर किसका पंजा बना है, रीछ के पंजे बने हुए हैं, मतलब भालू के पैरों के निशान। ठाकुर जी भालू के पैरों के निशान पे जाते हैं, और जब जाते हैं तो निशान कहाँ खत्म होता है, भालू के गुफा के पास। ठाकुर जी जाते हैं और ठाकुर जी आवाज लगाते हैं, गुफा में कोई है। इतने में गुफा से कौन निकला महाराज, हाँ भालू, भालू अथवा रीछ। वो रीछ कौन था पता है महाराज, वो रीछ कोई और नहीं था, वो रीछ थे जामवंत जी। कौन, जामवंत जी। ठाकुर जी जाते हैं और कहते हैं कि जो आपके पास मणि है वो मणि मेरी वापिस कर दो, वो मणि वापिस कर दो। अब महाराज जामवंत जी कहते हैं मैं मणि वापिस नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि मणि से हमारे बच्चे खुश हैं, मणि से हमारे बच्चे खेल रहे हैं, इसलिए मैं मणि वापिस नहीं करूंगा। ठाकुर जी कहते हैं आपको तो मणि वापिस करनी ही पड़ेगी, लेकिन महाराज जामवंत जी कहते हैं मैं मणि वापिस नहीं करूंगा। जामवंत जी कहते हैं अगर मणि चाहिए तो तुमसे मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। और ठाकुर जी इसी तलाश में थे, मौके के तलाश में थे। अब ठाकुर जी तैयार हो जाते हैं युद्ध के लिए। जामवंत में और ठाकुर जी में युद्ध होता है, और जब युद्ध होता है ना तो ठाकुर जी जामवंत जी को नीचे गिरा देते हैं। जामवंत जी नीचे गिरते ही नेत्र बंद करते हैं तो उनको साक्षात धनुषधारी भगवान श्री राम का दर्शन होता है। ठाकुर जी चरणों में झुक जाते हैं। जामवंत जी कहते हैं प्रभु मैं अनजाने में आपकी आकर के आपसे युद्ध कर रहा हूं। महाराज ठाकुर जी मुस्कुरा करके कहते हैं जामवंत जब मैं त्रेता में रामावतार लिया था तो जब मैं रावण को मार रहा था तो तुम्हारी दिली इच्छा थी कि रावण से मैं मल युद्ध करूं। मल युद्ध मतलब बिना अस्त्र शस्त्र के मैं युद्ध करूं, और मैंने रावण को मार दिया था, लेकिन तुम्हारी इच्छा थी तो तुम्हें मैंने वचन दिया था और वरदान दिया था कि तुमको मैं द्वापर में तुम्हारे से ज्यादा तेज बलशाली के साथ युद्ध करने का मौका दूंगा, और आज वो दिन वो घड़ी आ गई है कि मैं तुमसे युद्ध कर रहा हूं। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। जामवंत जी हाथ जोड़ करके ठाकुर जी के चरणों में बैठ गए। ठाकुर जी कहते हैं अब तो युद्ध भी हो गया, अब मणि दे दो।
जामवंत जी कहते हैं मणि तो मैं दूंगा, लेकिन कब दूंगा? बोले मणि में दूंगा, वो भी दहेज में दूंगा। क्या दूंगा? दहेज। क्यों? जामवंत की पुत्री थी जामवंती। तो ठाकुर जी से जामवंत जी कहते हैं प्रभु मेरी एक ही पुत्री है जामवंती, आपको अगर मणि लेना है तो जामवंती का हाथ थामना पड़ेगा। ठाकुर जी कहते हैं भैया मेरा विवाह पहले से हो चुका, मेरे द्वारिका में मेरी रुक्मणी बैठी है। जामवंती जी कहते हैं प्रभु एक से भले दो, अभी तो आपके एक ही विवाह हुए हैं, इसलिए एक और हो जाएगा। ठाकुर जी कहते हैं भैया मैं शादी नहीं कर सकता, विवाह नहीं कर सकता दोबारा, ये पाप है। जामवंत जी कहते हैं मुझे पता है, आप मेरी पुत्री से क्यों विवाह नहीं कर रहे हो? इसलिए नहीं कर रहे हो ना कि मेरी पुत्री सुंदर नहीं है। मेरी पुत्री सुंदर नहीं है, उसके अंदर सुंदरता नहीं है। और ये बात जब जामवंत जी ने कहा मेरी पुत्री सुंदर नहीं है, तो ठाकुर जी के हृदय पे लग गई। ठाकुर जी कहते हैं जामवंत जी मैं सुंदरता के पीछे भागा ही नहीं। तो जामवंत जी कहते हैं फिर मेरी पुत्री का हाथ क्यों नहीं थाम रहे हो? ठाकुर जी अपना हाथ आगे करते हैं और जामवंत जी अपनी पुत्री जामवंती का हाथ ठाकुर जी के हाथ में देते हैं और दहेज में उनको वही समयंतक मणि दे देते हैं। बोली गोविंद भगवान की